तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में टकले पहलवान को उसकी पत्नी के साथ अखाड़े में दिखाया जाता है, जहां पर वो अखाड़े की पहलवानी में हार के बाद सीधा अपनी पत्नी के साथ अखाड़े में आ जाता है और उसके साथ खूब रोमांस करता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ और जबरदस्त वाला कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर टकला कुछ देर करने के बाद ही थक जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, सारी मेहनत तो तुम अखाड़े में करके आ जाते हो, तो यहाँ तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। क्या फायदा मेरे पहलवान पति होने का, जो खुद के हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। इसके बाद टकला गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन भाभी को अधूरे सुख से संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन भाभी कहाँ मानने वाली थी, वो अपने हाथों से ही अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है। जब भाभी का मन नहीं भरता तो वो जिस तकिए पर सोया करती थी, आज उसने उस तकिए को अपना फुटबॉल प्लेयर बना लिया था। यहाँ पर भाभी मन ही मन अपने पति से बोलती है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, मुझे अब खुद ही अपने हाथों से काम चलाना पड़ेगा। वहीं हमें अखेड़े में पहलवानों को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार भीम सिंह और तेजा की फाइट होने वाली थी, लेकिन इस बार फेवर तेजा का हो रहा था। लगता है ये फाइट तेजा जीतने वाला था। यहाँ पर कड़ी टक्कर देने के बाद इस बार फिर से तेजा जीत जाता है और फिर से वही होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। मतलब यहाँ पर इस बार टकला अपनी पत्नी को तेजा के साथ लंगोट लेकर भेजने वाला था। तेजा के फाइट जीतने के बाद अब फिर से हिम्मत सिंह की पत्नी और तेजा की पत्नी एक दूसरे को फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर ठाकुर साहब उन्हें रोक देते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारे ज्यादा चुल उठ रही है क्या फाइट करने की? अगर ऐसा है तो सोच लो। जिसके बाद दोनों फाइट करने पर अड़ जाती है। तब ठाकुर बोलता है, तो ठीक है, आज से एक हफ्ते बाद तुम्हारी फाइट तय है, और हाँ, सारे रूल नियम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मर्दों की फाइट में होते हैं। मतलब हारने वाली की पत्नी को अपने मर्द का लंगोट लेकर जीतने वाले के पास जाना होगा। जिसके बाद दोनों एग्री हो जाती हैं। कहानी में आगे हमें भीम सिंह को उसकी पत्नी के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी अपने मुस्टंडे पति से बोलती है, मुझे पता है तुम भीम सिंह और तेजा जैसे पहलवान को एक झटके में हरा दोगे, लेकिन तुम मेरी खातिर उनसे हार जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे सुख चाहिए, तुमसे नहीं तो कोई और ही सही, लेकिन मैं ऐसे खुला कह भी तो नहीं सकती। अब उनकी ये बात रस भरी भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि भीम सिंह केवल अपनी पत्नी की वजह से ही ये फाइट हार रहा है। जिसके बाद भीम सिंह की पत्नी उसका लंगोट लेकर तेजा के पास पहुंच जाती है। भीम सिंह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इस हद तक जा सकता था, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। रसभरी सीधा भीम सिंह से सवाल करने पहुंच जाती है। वो बोलती है, अच्छा भीम सिंह, तुम एक बात बताओ, ये संगीता भाभी क्या बोल रही थी कि तुम उनकी वजह से ही तेजा पहलवान से हारे हो? तब भीम सिंह बोलता है, अरे वो ऐसा क्यों बोलेगी, तुम्हारे दिमाग का लगता है कोई स्क्रू ढीला हो गया है। तब वो बोलती है, नहीं, मैंने अपने कानों से सुना, अभी तुमने बोला। तो बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुश्ती में जिसका दाव लग जाता है वही जीत जाता है। तो ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और यहाँ पर रस भरी भी उनके बीच कुछ दाल में काला होने का शक करने लगती है। यहाँ से संगीता तेजा के पास पहुंच जाती है। फिर क्या था, तेजा भी उसे देखकर गदगद होने लगता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता और वो बिना देरी किए ही भीम सिंह के पत्नी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर हमें उन दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है। आज संगीता को वो सुख मिल रहा था जो आज तक भीम सिंह उसे कभी नहीं दे पाया। यहाँ पर हमें पूरा 20 से 22 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।